नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला दिन आ गया। 24 के चुनाव की पिच अगर बदल सकती थी तो आज ही बदल सकती थी, लेकिन शाम होते होते भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल को कल रात 9:05 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी को 24 घंटे होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं खड़ा कर पाई। केजरीवाल के दोस्त कहे जाने वाले इंडिया अलायंस के लोग, मतलब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये बस सिर्फ छिटपुट बयान ही दे रहे हैं। कोई जॉइंट एक्शन प्लान हो ऐसा नहीं है। कोर्ट में ईडी सबूत पर सबूत गिना रही है। खुल्लम खुल्ला घूस दिए जाने की बात कह रही है। 100 करोड़ से 600 करोड़ रुपए रिश्वत की रकम की बात कही। रिमांड पेपर पर बार बार केजरीवाल का नाम आ रहा है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी आज कैमरे पर आए तो अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन केजरीवाल के बारे में एक शब्द नहीं बोले। 2024 में अगले 40 दिन क्या होने वाला है? केजरीवाल का क्या होगा? इंडिया अलायंस का क्या होगा? मोदी की सीटें बढ़ेंगी या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीटें घटेंगी? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या है माहौल? पूरी पॉलिटिकल स्टोरी यहां देखिए। क्या केजरीवाल के ये 10 सेकंड 24 के चुनावी सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा? धीमी चाल, चेहरे पर सीरियसनेस, आखिर के 2 सेकंड में हल्की सी मुस्कान और फिर 5 सेकंड में कैमरे पर केजरीवाल की कही ये बात। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। 24 घंटे पहले किसने सोचा था दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐसा हाल होगा, ऐसी तस्वीर दिखाई देगी? बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल का क्या होगा? क्या वही होगा जो मनीष सिसोदिया का हुआ? क्या वही हाल होगा जो संजय सिंह का हुआ? केस भी एक, फॉर्मूला भी एक, कागज भी एक, सारे किरदार भी एक दूसरे से कनेक्टेड। कोर्ट रूम के अंदर पेशी के वक्त वाली स्क्रिप्ट भी सेम टू सेम। बिल्कुल पीछे दरवाजे के पास कैमरा लगेगा, सामने से केजरीवाल आएंगे, कैमरे के पास आकर मुस्कुराएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। पेशी खत्म होगी, केजरीवाल बाहर निकलेंगे, फिर उसी रास्ते से आगे निकल जाएंगे, एक बार फिर से मुस्कुराएंगे। जो मुस्कान केजरीवाल के चेहरे पर दिखी, वैसी ही मुस्कान सिसोदिया के चेहरे पर भी थी, संजय सिंह के चेहरे पर भी थी। आना जाना, कैमरा दिखे तो मुस्कुराना। कोर्ट रूम में यह पूछे जाने पर कि कुछ बोलेंगे, इसके जवाब में एकदम चुप रहना और फिर केजरीवाल का वही 5 सेकंड 10 सेकंड वाला वीडियो जगह जगह वायरल होना। इस पॉलिटिकल थ्रिलर की शूटिंग तो गुरुवार रात ही शुरू हो गई थी। केजरीवाल के घर के अंदर गिरफ्तारी के वक्त भी कैमरा ऑन था। ईडी जब केजरीवाल को उनके घर से लेकर निकली और जब ईडी हेडक्वार्टर पहुंची, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, नेताओं का मोबाइल केजरीवाल को ही ट्रैक कर रहा था। आम आदमी पार्टी 3 तरह के नैरेटिव बनाना चाहती है। नंबर 1, यह दिखाना चाहती है कि ईडी ने केजरीवाल को झूठे केस में फंसा डाला। नंबर 2, इंटरनेशनल मीडिया में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती है। तभी तो उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेशी मीडिया ने मोदी के खिलाफ केजरीवाल को मैवरिक बताया। आम आदमी पार्टी के हैंडल्स ने रिपोस्ट करना शुरू कर दिया। CNN में खबर छप गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी बड़ी हेडलाइन दे दी। अल जजीरा में डेड डेमोक्रेसी वाले स्क्रिप्ट लिख दी गई और यह स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर घूमने लगी। नैरेटिव नंबर 2 के तहत नेशनल लेवल पर भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे ईडी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि मोदी ने केजरीवाल से दुश्मनी मोल ले ली। दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, जगह जगह केजरीवाल के समर्थक सड़कों पर उतर गए।
शोर शराबा करने लगे, पुलिस से भिड़ गए, दो दो हाथ करने लग गए। अब बात करते हैं नैरेटिव नंबर 3 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सीधे सीधे केजरीवाल को फाइटर बताकर मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा अग्रेसर साबित करना। आम आदमी पार्टी की 24 घंटों की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। एक चीज क्लियर है, और वो ये कि आम आदमी पार्टी अब मोदी वर्सेस केजरीवाल ही करना चाहती है। नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डरते हैं, आप वाले इसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 24 में मोदी के सामने राहुल हैं, मगर आप वाले राहुल नहीं, केजरीवाल का नाम प्रमोट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हर नेता गुरुवार रात से ही हर थोड़ी थोड़ी देर पर यही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। सबकी एक ही लाइन है, अभी तो मोदी बनाम केजरीवाल के बीच ही असली घमासान है, असली संग्राम है। सारे चेहरों पर गौर कीजिए, कैमरे का फ्रेम भले ही एक जैसा हो, चेहरे भले ही अलग अलग हो, मगर सबके स्क्रिप्ट एक ही है। हर जगह मोदी की टक्कर केजरीवाल से यही बोली है। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा, और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है, अघोषित आपातकाल की परिस्थिति उन्होंने इस देश में ला दी है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें। इसके मायने साफ हैं। केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर किसी से भय लगता है, अगर कोई सपने में आके उन्हें डराता है, अगर उन्हें अपनी पार्टी भाजपा का भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक नाम नजर आता है, अरविंद केजरीवाल का। सिर्फ एक व्यक्ति नजर आता है, अरविंद केजरीवाल। ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। और अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी वालों के लिए सवाल ये नहीं है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। सवाल यह है कि 24 में मोदी से कौन लड़ेगा, और सबके पास एक ही जवाब है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और इसके सबूत आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल टाइमलाइन पर हैं, जहां मोदी को टारगेट करने के लिए तानाशाह वाली लाइन है, मोदी के लिए कायर वाली बोली है, लिखने वाली आम आदमी पार्टी की टोली है। यानी अब खुल्लम खुल्ला फाइट मोदी बनाम केजरीवाल ही है। अब सवाल यह है कि मोदी के बाकी विरोधी कहां हैं, इंडी अलायंस वाले कहां हैं। वो मौके पर चौका मारने के लिए, मोदी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए, और यहां मोदी के खिलाफ लीड लेने वाली पार्टी टीएमसी है। दीदी ने पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्ट को रिपोस्ट किया, और शुक्रवार शाम होते होते यह मोदी विरोधी गुट अपने मिशन पर जुट गया। पहले यह देख लीजिए कि मोदी की शिकायत करने कौन कौन गया। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम से निकले, इंडी गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गए। बगल में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को खड़ा किया, उनके बगल में टीएमसी के डेरेक ओब्रायन दिखे, पीछे लेफ्ट के सीताराम येचुरी थे, उनके बगल में आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जावेद अली नजर आए।
ये सारे चेहरे लाव लश्कर के साथ चुनाव आयोग पहुंचे थे। लेफ्ट, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेताओं को लगा कि उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक हिंदी और अंग्रेजी में बात अभिषेक मनु सिंघवी ने ही की। केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ गिरफ्तारी का जिक्र किया और यह तक कह दिया कि अगर केजरीवाल से कोई गलती हुई भी है तो ईडी 2 महीने तक रुक जाती। गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से। चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है। अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं? आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप? सोचिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का केस ही यही है कि ईडी ने उन्हें फंसा दिया, मगर यहां सिंघवी तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ करना ही था तो 2 महीने रुक जाते। इतनी हड़बड़ी क्या थी? इससे यह समझ में आता है कि इंडी गुट भले ही कैमरे के लिए केजरीवाल के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन पीठ पीछे कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। और यह समझने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी की आज की टाइमलाइन और पुरानी टाइमलाइन देखनी होगी। राहुल गांधी गुरुवार को अपनी पूरी टीम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। नॉनस्टॉप मोदी को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कोसा। रात होते होते जैसे ही केजरीवाल अरेस्ट हुए, राहुल ने एक ट्वीट किया, मोदी को डरा हुआ तानाशाह का आसुरी शक्ति वाला टेक्स्ट लिखा और चुप बैठ गए। इसके बाद राहुल की कैमरे पर एंट्री हुई। शुक्रवार शाम 6 बजे राहुल अपनी टीम के साथ एक बार फिर दिखे, मगर फ्रेम में न कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता था, न ही इंडी अलायंस का कोई बड़ा नेता दिखा। ये राहुल की न्याय गारंटी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जातिगत जनगणना वाली बातें थी और दूसरे टॉपिक्स थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल पहले ये ही तय नहीं कर पा रहे थे कि माइक पकड़ के पहले कौन बोलेगा। खड़गे राहुल की ओर माइक ले जाते, राहुल खड़गे को माइक वापस पकड़ाते। 40 सेकंड तक यही होता रहा और जब राहुल ने माइक पकड़ा तो एक बार भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अपना फ्यूचर विजन ही रखा। 10 मिनट में यह पूरा तामझाम खत्म हो गया और राहुल जिंदाबाद के नारे के साथ मेरा हाथ पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो, इस फोटो फ्रेम के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाटा बाय बाय कर दिया। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, युवाओं की आवाज। हाथ उठाने के बाद चलो हाथ उठाने, आप भी पकड़ लो, सब पकड़, सब खड़ा रहते हैं। राहुल ने भले ही कैमरे पर केजरीवाल के लिए कुछ न कहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी गुरुवार रात से ही माहौल बना रही है, ऐसे पोस्टर फहरा रही है। सुप्रिया श्रीनेत अपनी टाइमलाइन पर यह चिपका रही हैं कि लोकतंत्र को काटकर फेंक दो, सारा झंझट ही खत्म। कांग्रेस के शब्दों पर गौर कीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और मोदी के खिलाफ क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है, किन शब्दों का चयन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बोर्ड लेटर में क्या लिख रहा है वो भी पढ़ लीजिए। वो अपने अगले पोस्ट में शब्दशः वही लिख रहा है जो आम आदमी पार्टी वाले लिख रहे हैं। कल तक केजरीवाल की पार्टी मोदी के लिए चौथी पास राजा वाली शब्दावली का प्रयोग करती थी, आज यह काम कांग्रेस कर रही है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो कांग्रेस ने लोकतंत्र को लॉकतंत्र कह डाला।
हर कांग्रेस वाले की टाइमलाइन पर यही शब्द नजर आया। पर ये जो कल हुआ है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये उत्पीड़न की राजनीति है। इसका टाइमिंग देखिए, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम विपक्ष नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां छोड़े जा रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बौखलाए हुए हैं, वो परेशानी में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वो तोड़ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने पलटी किया बिहार में, उसके अलावा तोड़ नहीं पाए, और अभी ये तरीका वो अपना रहे हैं। ठीक चुनाव के पहले वो गिरफ्तारी करते हैं। इसका संदेशा क्या देना चाहते हैं? तो ये सब राजनीतिक साजिश है। और ये ईडी जो है किसके इशारे पर चलती है? क्या ये निष्पक्ष संस्था है? ये वाकई में वो जांच करती है? ये जो वही करती है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं। तो ये टाइमिंग देखिए ना, ये मानसिकता क्या है? वास्तविक बात यह है कि मानसिकता ये है कि किसी न किसी तरीके से हेडलाइन बनाओ, सभी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच कराओ और हो सके जेल में डाल दो। तो कोई विश्वास ही नहीं रख सकता ऐसे संस्थाओं से। मगर इसमें एक पेंच है, क्योंकि कांग्रेस आज केजरीवाल के समर्थन में और मोदी के खिलाफ जो कुछ भी कह रही है, लिख रही है, कल तक ऐसा नहीं था। स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग थी और इसे हम सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दुश्मनी थी तब वो क्या कहती थी। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी या फिर पब्लिक जानती नहीं होगी कि केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले में शिकायतकर्ता कोई और नहीं, कांग्रेसी थी। साल 2022 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल कुमार ने ही दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज की थी कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन हो। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब कांग्रेस के पवन खेड़ा का गुरुवार रात 10 बजे का यह पोस्ट देखिए। इसकी तीसरी और चौथी लाइन पढ़िए। लिखा है, दे अरेस्ट अरविंद केजरीवाल, ऑल दिस ओनली शोज हाउ स्केयर्ड इज द एम्परर। अब या तो पवन खेड़ा आज सही बोल रहे हैं या पहले सही बोल रहे थे, क्योंकि कल तक यही पवन खेड़ा दिल्ली के शराब घोटाले का क्रेडिट अपनी पार्टी को दे रहे थे, गर्व से कह रहे थे कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकर स्कैम प्रोब। बात पोस्टर्स की हो रही है तो कुछ और पुराने पोस्टर्स देखिए। यह कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया। टैगलाइन था, आपका पाप। तस्वीर केजरीवाल और सिसोदिया की लगाई गई थी। अब दूसरा पोस्टर देखिए। इसमें कांग्रेस ने केजरीवाल पर एक मीम बनाया था, ठेके दारू और आप वाला नारा लगाया था। यानी कल तक कांग्रेस की बोली केजरीवाल के खिलाफ थी, आज साथ वाली है। राहुल के केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले ट्वीट को कांग्रेस के अजय माकन रीपोस्ट करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, यही अजय माकन कल तक शराब घोटाले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते थे? फेस टाइम पर किससे बात की, इसे लेकर क्या सुनाते थे? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज केजरीवाल जी के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के न केवल ईडी चार्जेस लगा रहा है बल्कि सबूत भी दे रहा है। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। ये रागिनी नायक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कह रही हैं, तानाशाह बेहद डरा हुआ है, निशाना मोदी पर है। मगर कल तक ये भी शराब घोटाले के लिए केजरीवाल पर ही उंगलियां उठा रही थी। आप निर्णय कर लीजिए, आपकी शराब नीति सही है या गलत है। अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया? और किसकी शरण में गए
उन्हीं शीला दीक्षित जी की शरण में जिनके बेईमान नाम के पोस्टर आप ऑटो के पीछे लगाकर घूमते थे। और अगर आपकी नीति गलत है, आप मानते हैं कि गलत है इसीलिए आपने वापस ली, तो फिर गलती की सजा क्यों ना मिले? गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना हो? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना होगा। दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूं ये शर्मनाक है। गुरुवार रात केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को मोरल सपोर्ट देने वालों में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का भी था। उन्होंने भी मोदी को तानाशाह और न जाने क्या क्या कहा। राहुल के पोस्ट को इन्होंने भी रिपोस्ट किया, मगर कल तक यही संदीप दीक्षित केजरीवाल को लेकर क्या कहते थे, सुन लीजिए। ये वो निर्णय है जो सरकार ने लिया है, और सबको मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में परिंदा भी पर नहीं मारता अरविंद केजरीवाल की हामी भरे, वो दस्तखत करें या ना करें। तो दोनों रूप में वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं। तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे। तो मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है। लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? आप डर के क्यों भाग रहे हो? और याद रखिए ये वही केजरीवाल है जिसने 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन में लोकपाल की बात की थी तो कहा था कि एक आदमी, कोई भी आदमी अगर केवल संदेह मात्र किसी मंत्री पर कर दे तो उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप केजरीवाल के समर्थन में आ खड़ी हुई है, जबकि पंजाब में कांग्रेस के ही नेता रवनीत बिट्टू केजरीवाल के खिलाफ हो गए हैं। वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के स्टैंड को एक तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। सच्चाई है ये तो पकड़े गए हैं अब, और भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। उनकी जरूर ये पिक्चरें चलाएं, लेकिन आज मैं वो एड में थोड़ी तब्दीली इनको कहूंगा करें। जो इन्होंने हर जगह 300 आदमी गिरफ्तार किए हैं इसमें, तो अब इसको मैंने ये 300 आदमी जो भ्रष्टाचार में पकड़े हैं उसको अब क्रॉस लगा के यहां पे 301 कर दिया है। अब मेरी मान साहब से रिक्वेस्ट है भाई ये बोर्ड हर जगह पंजाब में और देश में और हर टीवी चैनल पे ऐड दें भी। अब 300 नहीं, अरविंद केजरीवाल जी 301 नंबर पे वो पकड़े गए हैं सबसे बड़े घोटाले में, ये 301 लिखी। इस पूरे मामले का पॉलिटिकल फैक्ट यह है कि इंडी अलायंस की सारी पार्टियां आज सिर्फ 24 में अपने वजूद की लड़ाई के लिए और दिखावे के लिए केजरीवाल के सपोर्ट में आई हैं। किसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। सबको इस मामले में अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल माइलेज लेना है और किसी तरह 24 का चुनाव शुरू होने से पहले मोदी को घेरना है, मोदी को फंसाना है। मगर उनका यह एजेंडा भी अब एक्सपोज हो चुका है। जिस वक्त दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में विरोधी इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, मोदी कर रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी विपक्ष के इस सियासी स्क्रिप्ट से बहुत दूर भूटान में गेस्ट ऑफ ऑनर थे। आज कोर्ट में बड़ी बहस हुई। इसकी वजह यह थी कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत गिनाना शुरू कर दिया, तो अगले 1.5 घंटे तक ईडी सबूत ही गिनाती रह गई। केजरीवाल को सबसे बड़ा सरगना बताया, केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया, अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया। केजरीवाल की पार्टी को कहा गया कि यह पार्टी नहीं कंपनी है। केजरीवाल पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए, आखिर किसके फोन से क्या मिला, किसका ऑडियो मिला, किसकी गवाही हुई और अभी क्या क्या मिलना बाकी है, सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हमने ईडी की रिमांड पेपर से ढूंढ कर निकाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। अरविंद कुछ कहना चाहेंगे?
पूरा हल्ला हंगामा, शोर शराबा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आखिर वो केस है क्या जिसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं? दिल्ली के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता क्यों कहा गया? केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने के ईडी के आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल ने केसीआर की बेटी के कविता के साथ मिलकर पूरा घोटाला किया? दिल्ली के शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को क्यों कहा जा रहा है? ईडी के आरोप बहुत गंभीर हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पार्टी डरी हुई है। लेकिन हकीकत क्या है, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए कि शुरुआत कहां से हुई। तेलंगाना की एक कंपनी ने 30 लाख रुपए की रिश्वत देकर दिल्ली सरकार में होलसेल शराब का लाइसेंस लिया। इस कंपनी ने 13 महीनों में 1333 करोड़ रुपए की सेल की, 192 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा कमाया और फिर 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को रिश्वत के तौर पर दिए। 33 करोड़ रुपए अरुण पिल्लई नाम के एक शख्स को दिए जो बीआरएस की नेता के कविता का आदमी है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले का यही सार है, जिसमें आरोप है कि दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस पूरे केस में आपने लगातार साउथ लॉबी या साउथ ग्रुप का नाम सुना होगा। आखिर ये साउथ ग्रुप है क्या और इस पूरे घोटाले में इसका क्या रोल है? साउथ लॉबी में एक प्रमुख किरदार है मंगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश से वायरस कांग्रेस के सांसद हैं। 14 जुलाई 2023 को ईडी ने उनका एक बयान रिकॉर्ड किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से घोटाले की शुरुआत होती है। एमएसआर के मुताबिक मार्च 2021 में संसद सत्र के दौरान मैंने दिल्ली के अखबार में पढ़ा कि दिल्ली सरकार शराब का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हम पिछले 71 सालों से दक्षिण भारत में शराब का कारोबार करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम दिल्ली में भी अपना शराब का कारोबार करते हैं। हमने दिल्ली में अपना बिजनेस करने की सोची और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का टाइम मांगा। उनके ऑफिस ने 16 मार्च 2021 को शाम को 4:30 बजे मिलने का टाइम दिया। जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत अच्छे से मिले और कहा कि हम दिल्ली आकर बिजनेस करने वाले सबका स्वागत करते हैं। इसके बाद के कविता ने 19 मार्च 2021 को मंगुंटा रेड्डी से मिलने को कहा। अगले दिन मंगुंटा रेड्डी कविता से मिलने के लिए उनके हैदराबाद वाले घर में गए। के कविता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की है और 100 करोड़ रुपयों की डिमांड की है। यानी के कविता अरविंद केजरीवाल के लिए सीधे रिश्वत मांग रही थी। अब इसके बाद खेल शुरू हुआ और इस केस में एंट्री हुई 3 और किरदारों की। बुच्ची बाबू, जो के कविता का सीए था, अभिषेक बोयनपल्ली, ये भी कविता का सहयोगी था, और सांसद एमएसआर के बेटे राघव मंगुट्टा की। बुच्ची बाबू और अभिषेक बोयनपल्ली ने राघव से पैसे लिए। अब यह था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कौन बात करेगा। बड़ी डील तो हो चुकी थी, लेकिन डील फाइनलाइज कैसे होगी, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? तो दिल्ली से एंट्री हुई विजय नायर की। विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। एक वीडियो कॉल पर साउथ ग्रुप से अरविंद केजरीवाल ने उसे अपना आदमी बताया था। ईडी ने आज ही अदालत में बताया है कि विजय नायर की हैसियत यह थी कि वो अरविंद केजरीवाल के घर के नजदीक ही रहता था। यही नहीं, जो घर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिया गया था, उसमें विजय नायर रहता था। ईडी के मुताबिक वही साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच बिचौलिए का काम करता था। विजय नायर को ईडी ने सितंबर 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया था। अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से विजय नायर डील करता था और साउथ ग्रुप की तरफ से अभिषेक बोयनपल्ली और अरुण पिल्लई थे। लेकिन डील कैसे होती? कोई कंपनी चाहिए थी जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी होती और जिसके जरिए लाइसेंस भी हासिल किया जाता। इसके लिए इंडो स्प्रिट नाम की एक कंपनी का सहारा लिया गया, जिसमें के कविता खुद एक पार्टनर हैं। इस कंपनी के जरिए रिश्वत दी गई। इस कंपनी का एमडी समीर महेंद्रू है और इसी कंपनी में अरुण पिल्लई के कविता का आदमी था। इसी कंपनी को दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2021 को लाइसेंस दिया और सितंबर 2022 तक इंडो स्पिरिट्स ने कुल 1333 करोड़ रुपए की सेल की। ईडी के मुताबिक इस 8 महीने में
कंपनी ने 192.8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और इसमें से 100 करोड़ रुपए आपको दिए गए। ईडी का दावा है कि ये पैसे गोवा इलेक्शन में यूज किए गए। ईडी ने दावा किया है कि गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी और ईडी के बयानों में, उनके काम करने के तौर तरीकों में दोनों ही बहुत मजे हुए राजनीतिक संगठन की तरह, राजनीतिक कलाकार की तरह जो है बयानबाजियां कर रहे हैं। हकीकत हम आप पूरा देश जानता है, 1 रुपए का मनी ट्रेल, 1 रुपए की वसूली, चवन्नी भर का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है वैधानिक भाषा में, वो आज तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के, मंत्री के साथ। सबूत के तौर पे कागज का एक टुकड़ा भी ईडी या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राइवेट, पब्लिक डोमेन या कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह पूरा का पूरा जो केस है फर्जी है और जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक है।